हेलो एवरीवन, मैं जसविंदर कौर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ टॉपर्स ट्यूटोरियल में। आज हम क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट आवर डॉग पेट्स। डेफिनेटली हम सभी को पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कहीं ना कहीं हम सब एडमायर करते हैं अपने एनिमल्स को। बट अगर हम अपने पेट को रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसको एक ऐसी लाइफ भी देनी चाहिए जिसके अंदर वो हेल्दी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको ओवर लव कर रहे हैं एंड उस लव के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो पेट है वो फैट होता जा रहा है, जैसे कि स्टोरी में हो जाता है। नाउ लेट अस सी द लेसन। आई वाज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ट्रिकी जो है वो पेट डॉग है। ट्रिकी डॉग का नाम है। जो नैरेटर है वो क्या कह रहे हैं कि मुझे बहुत चिंता हो रही है ट्रिकी की। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैं अपनी गाड़ी रोक के वहीं खड़ा हो गया और देखने लगा जब मैंने ट्रिकी को उसके मास्टर के साथ देखा कि वो बेचारा चल भी नहीं पा रहा, उसको गोदी में उठा के लेके घूमते हैं। He had become hugely fat. वो बहुत मोटा हो चुका हुआ है, like a bloated sausage with a leg at each corner. जैसे एक बड़ा सा मोटा सा सॉसेज हो और उसके साइड में छोटी छोटी सी 4 टांगे हो। His eyes, bloodshot and rehemy, stared straight ahead and his tongue loudly from his jaws. वो बहुत फैट हो चुका है, उसकी आईज भी अलग सी हैं, ब्लड शोडेड हो चुकी हुई है, उसकी जॉज भी ऐसे लूज हो चुके हैं, उसकी टंग बाहर लटक रही है। सो वो एक ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा फैट डॉग हो चुका हुआ है। मिस पैम्फरी हैजंट टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। वो क्या कहती हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आपको बता नहीं सकती, लिस्टलेस थिंग्स है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी. I thought he must be suffering from malnutrition. Now what Miss Pamphore is saying कि ये तो इसके अंदर ऐसा लगता है एनर्जी ही नहीं है, ऐसा लग रहा है ये माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, जबकि वो जो ट्रिकी है वो बहुत फैट हो चुका हुआ था। So I have been giving him some little extra between meals to build him up. इसीलिए मैं इसे थोड़ा खाना ज्यादा खिलाती थी, खाना खाने से पहले और उसके बाद भी, ताकि इसके मसल्स बन जाए। Some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. वो ये सब बता रही है कि वो क्या क्या खाता था जिसने उसे अल्टीमेटली क्या बना दिया था, बहुत ज्यादा फैट बना दिया था। And did you cut down on the sweet things as I told you? अब मिस्टर हैरियट क्या कह रहे हैं कि आपने क्या इसकी वो स्वीट थिंग्स खत्म की, इसको स्वीट्स नहीं खानी है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा फैट हो जाएगा। क्या आपने किया? Oh, I did for a bit. कि मैंने थोड़ा बहुत तो किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। कि ऐसा लग रहा था ये तो बहुत ज्यादा वीक हो गया, इसलिए मैंने इसको वापस से मीठी चीजें देनी शुरू कर दी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। सो कि ट्रिकी को तो बहुत अच्छे लगते हैं क्रीम केक्स भी एंड चॉकलेट्स भी, तो उसकी फेवरेट है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। और मुझसे ट्रिकी को मना नहीं किया जाता, बिकॉज आई लव माई पेट डॉग। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. अब मैं उस डॉग की तरफ देखता हूँ कि अरे इस डॉग का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बड़ा ग्रीडी है, इसको खाने को चाहिए हर टाइम। He had never been known to refuse food. उसने कभी फूड को मना ही नहीं किया था, इसी वजह से वो ज्यादा फूड की वजह से मोटा होता जा रहा था। He would tackle a meat at any hour of the day or night. वो किसी भी टाइम मीट खा सकता था, बेशक वो आधी रात क्यों ना हो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फरे हैजंट मेंशन्ड। और मैं ये सोच सकता हूँ कि और क्या क्या ट्रिकी खाता होगा और क्या करता होगा जिस वजह से वो इतना मोटा हो चुका हुआ है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप उसे एक्सरसाइज करवा रहे हो? डेफिनेटली एक्सरसाइज हम सभी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हम भी फैट हो जाते हैं, और वो जो फैट है कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। Well, he has his little walks with me as you can see, but
Hadgoin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब वो कहती है कि हाँ ये थोड़ी बहुत ही वॉक तो करता है, बाकी जो हमारा सर्वेंट है वो इसका पूरा सामान लेके चलता है, इसके अलावा और ज्यादा वॉक करने की एक्सरसाइज कहाँ जरूरत है. आई ट्राई टू साउंड सिवियर, मैंने बहुत इस सीरियस तरीके से बोलने की कोशिश की. नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल. कि अगर आप इसका खाना कम नहीं करोगे, इसको एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो डेफिनेटली ये बहुत बीमार हो जाएगा. ऐसा ही होता है जब हम खाते जाते हैं और खाते जाते हैं और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम भी बीमार पड़ जाते हैं. ऐसे ही एनिमल्स के साथ होता है. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. कि आप अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ और इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो, इसका सब कुछ खाना बंद कर दो. Mrs. Pamphorey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Heriot. I am sure you are right. But it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as it determined to put the new regime into practice immediately. वो कहती हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा difficult है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं ट्रिकी से बहुत प्यार करती हूँ और ट्रिकी अगर मुझे ऐसे दिखेगा तो मैं उसे खाने के लिए दे दूंगी. सो अब मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, कौन सा रास्ता निकाला जाए. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल वीट कोट एंड ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स. जो ट्रिकी है उसके पास बड़े सारे कपड़े थे, उस अलग अलग कपड़े पहनता था, बहुत अमीर था ट्रिकी. तो फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज. उसके पास सर्दियों के लिए अलग कपड़े थे, बारिशों के लिए अलग कपड़े थे. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस. बहुत मुश्किल होती है ट्रिकी को अपने हार्नेस के साथ ही मूव करने में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. आई थॉट इट wouldn't be long before I heard from Mrs. Pamphorey. अब मैं ये नहीं चाहता था कि मिसेस पैम्फरे इस बारे में सोचे, लेकिन ट्रिकी को ठीक करने का बस एक यही तरीका था. The expected call came within a few days. The expected call जिसका वो इंतजार कर रहे थे वो कुछ ही दिनों में आ गई. Mrs. Pamphorey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes. अब क्या हुआ, एकदम ही ट्रिकी ने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया, उसकी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा था, बिकॉज वो बीमार हो गया था. अब किसी को नहीं पता लग रहा था कि ट्रिकी को क्या हो गया है. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसको वॉमिटिंग्स हो रही थी. ही स्पेंट ऑल द टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. हर टाइम बस अपनी एक चादर पे पड़ा रहता था, वहीं सोता रहता था, आराम करता रहता था, कुछ भी नहीं करता था, उसका कुछ करने का मन ही नहीं करता था. जैसे हम जब बीमार हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा भी मन नहीं करता कि हम कुछ करें. सेम इज द वे एनिमल्स डू. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है. ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो घर के अंदर रहेगा तो वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगा. बिकॉज जो मिसेस पेम्फरे है, शी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट कि ट्रिकी जो है उसको हमें कम खाना खिलाने की जरूरत है. I suggested that he is been hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब मैंने उन्हें यही बोला कि ट्रिकी को तो फोर्टनाइट तक रखना पड़ेगा, इतने डेज 15 डेज तक रखना पड़ेगा, तो तभी ये ठीक होगा, नहीं तो ये तो मर जाएगा. The poor lady almost swooned. वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, दुखी हो गई, उदास हो गई. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. वो क्या कहती थी कि ये तो मर जाएगा, अगर ये पूरा दिन मुझे नहीं देखेगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसका क्या होगा फिर. But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. But मैंने भी अपना पूरा हार्ट स्ट्रॉन्ग रखा और मैंने क्या बोला कि ट्रिकी को बचाने का बस एक यही तरीका है, अदरवाइज ट्रिकी मर जाएगा.
I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pamphre's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in the blanket. तभी मैं अपनी गाड़ी निकाल लाता हूँ, उसके अंदर वो छोटे से ट्रिकी को जो उसको ब्लैंकेट में छुपाया हुआ होता है उसमें बिठा देती हैं. The entire staff was roused and maid rushed in and out, bringing his day beds, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, basketball bowl, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, realizing that my car would never hold all the stuff. अब जैसे ही वो बोलती हैं मिसेस पैम्फ्रे की, ओके ट्रिकी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. जितने भी वेट्रेस होते हैं, जितने भी वहां पे काम करने वाले लोग होते हैं, वो सब भाग दौड़ में लग जाते हैं कि ट्रिकी का इतना सारा सामान पैक करना है, उसका लंच बॉल, उसके कपड़े पैक करने हैं, उसके रग्स पैक करने हैं, सो बहुत चीजें हो जाती हैं. As I moved off, Mrs. Pamphre with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. अब वो मिसेस पैम्फरे बहुत उदास हो जाती हैं, उनका ट्रिकी जो है उनसे दूर जा रहा था. गुस्से में वो ट्रिकी के और कपड़े उठा के खिड़की से बाहर फेंकती हैं. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. सब रो रहे होते हैं, सब ट्रिकी के लिए बहुत, जैसे ट्रिकी हमेशा के लिए जा रहा हो. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my car. थोड़ी दूर जाके मैं देखता हूँ कि अरे ये जो एनिमल है, ये जो ट्रिकी है, ये कैसे आराम से लेटा पड़ा है, इसकी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है. I patted the head and Tricky made a brave effort to wing his tail. मैंने उसके हेड पे पैट किया इस तरीके से, तो ट्रिकी ने बड़ी मुश्किल से अपनी पूंछ को हल्का सा हिलाया था. दैट मीन्स वो इतना ज्यादा फैट हो गया था. Poor old lad, I said, you haven't a kick in your butt. I think I know a care for you. वो क्या कहते हैं कि अगर आप पहले ही थोड़ा लिमिट में खाते तो डेफिनेटली आपके साथ ऐसा नहीं होता, बट नाउ आई नो कि कैसे आपको ठीक करना है. At the surgery, the household dogs surged round me. सर्जरी के टाइम पे जो हाउस होल्ड डॉग्स थे वो वहीं पे घूमते रहते थे. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. ट्रिकी उन लोगों को देखता रहता था, उसको जब तक गोदी में रखते थे वो इधर उधर देखता रहता था. जैसे ही उसे नीचे रख देते थे तो वो वहीं पड़ जाता था, वो बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहता था कारपेट. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. बाकी जो डॉग्स थे उसके पास आते खेलने के लिए, बट जब वो देखते कि वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा तो वो उसको इग्नोर करके चले जाते. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs sleep. मैंने उसके लिए एक छोटा सा वार्म घर बना दिया एक बॉक्स के अंदर, जैसे बाकी के डॉग्स जहाँ पे सोया करते थे, इसी तरीके का. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिन तक मैंने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन खूब सारा पानी दिया ताकि वो पी सके. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. सेकेंड डे पे वो थोड़ा मूवमेंट करने लगा जब उसे आवाजें आती थी, लेकिन थर्ड डे पे क्या हुआ, वो बाकी डॉग्स के साथ यार्ड में खेल रहा था. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. ट्रिकी जो था, जैसे मैंने गेट खोला वो बाकी डॉग्स के साथ खेल रहा था, कुश्ती चल रही थी. द ग्रेहॉर्न, जो है वो ग्रेहॉर्न डॉग है, एंड हिज फ्रेंड्स. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. अब सारे डॉग्स जो थे वो उसको देखते थे, कैसा है ये तो बहुत मोटा सा है, उसको डाउन कर देते थे, उसको गार्डन में नीचे की तरफ धकेल देते थे. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. उनको फॉलो करता था, वहां पे वो सब खेल रहे होते थे, वो भी खेलता था उनके साथ, लेकिन क्योंकि इतना फैट हो चुका था उससे प्रॉपर्ली मूव नहीं किया जाता था. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. अब जब उनको खाना खिलाया जा रहा था मैं वहीं पे खड़ा था, जब मेरे सारे जितने भी सर्वेंट्स हैं वो सारे डॉग्स को खाना खिला रहे थे. आई वॉच्ड व्हाई Fritson slopped the food into the bowl.
मैं देख रहा था जब खाना उनके बाउल में डाला जा रहा था, there was the usual headlong rush followed by the sound of half speed eating. बहुत तेजी से सारे आते हैं, खाने की आवाज आ रही होती है. Every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब वहां पे सबको एक साथ ही खाना दिया जाता था जिससे कि उनके अंदर कंपटीशन रहे कि लास्ट पार्ट जो रह रहा है खाने का वो कौन खाएगा. ये कंपटीशन उनके अंदर करवाना बहुत जरूरी था. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang. अब वो उनके साथ घुलता मिलता जा रहा था, वो एफर्ट्स ले रहा था, इसलिए जो की गैंग थी उन्होंने ट्रिकी को एक्सेप्ट कर लिया था. The gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal time and hunting rats in the old hen house at the night. वो एक्टिव हो रहा था धीरे धीरे, वो जैसे बाकियों को देखता था वैसे ही करता था. रात में मुर्गियां पकड़ता था, दिन में खाने के लिए लड़ता था. He had never had such a time in his life. ऐसा टाइम उसकी लाइफ में कभी भी नहीं आया था. All the while Mrs. Pamphray hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. अब जो मिसेस पैम्फ्रे, उन्हें तो बड़ी चिंता रहती थी, वो दिन में 100 बार कॉल करते थे ट्रिकी के बारे में जानने के लिए कि आखिर वो कैसा है. I dogged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convincingly rapidly. Now, अब वो जो मिस्टर हैरियट है उनको बारी बारी फोन करती थी कि ट्रिकी ठीक है, उसने अपने टाइम के हिसाब से खाना खाया है, उसने कुशन्स उसके बदले गए हैं, उसने डेली न्यू क्लोथ्स पहनता है क्या नहीं. लेकिन मैंने उन्हें क्या बताया कि वो अब डेंजर से बाहर है. The word convincing seemed to do something to Mrs. Pamphray. She started to bring round fresh egg, 2 dozens at a time. Now, ये वर्ड सुन के उन्हें बड़ा अच्छा लगा. To build up Tricky's strength. अब वो वापस से अंडे वंडे इकट्ठे करने लग गई, अंडे बॉयल करने लग गई कि मेरे ट्रिकी को तो बहुत ज्यादा अंडों की जरूरत पड़ी होगी. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. अब वो उसके लिए रोज ब्रेकफास्ट भिजवाती. अब क्या होता, मिस्टर हैरियट खाते आराम से, एग्स खाते और उनके बाकी जो कंपेनियंस थे वो भी खाते. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the house. अब थोड़े टाइम बाद अंडों के साथ वाइन भी आने लगी जिसने घर की सिचुएशन बिगाड़ दी थी. It was to enrich Tricky's blood. ये ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए आई थी. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. मिस्टर हैरियट का और उनके वहां के सर्वेंट्स का तो खाना ही बढ़िया हो गया था. उनको वाइन मिलती, रॉयल तरीके का खाना में खा रहे थे. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. अब वो लोग हैरान हो गए कि अरे अब तो हमारे पास ब्रांडी आ गई है, अब तो हम ब्रांडेड चीज पी रहे हैं. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and revelantly drunk. कई दिनों तक वो ऐसे ही घूमता रहा. ट्रिकी जो है वो ड्रंक भी था. There were days of deep content, starting well with the extra eggs in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy. अब दिन सुबह अंडे आ जाते थे, दिन में वाइन आ रही है, रात में ब्रांडी आ रही है, उन सबकी तो पार्टी हो रही थी बढ़िया. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pamphray was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog has recovered and was waiting collection. लेकिन उसे पता था कि ये सब चीजें उन्हें किस लिए दी जा रही हैं, ताकि वो ट्रिकी को जल्दी से जल्दी भेज दे. अल्टीमेटली जो ट्रिकी था वो ठीक ही हो गया था फोर्टनाइट पे, तो उसे वापस ले जाने के लिए बोल दिया गया.
Within minute, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. 30 मिनट बाद ही बहुत बड़ी सी एक चीज ऐसी आई बाहर. Then chauffeur opened the door. एक बड़ी सी गाड़ी आई और उसका जो ड्राइवर था उसने गेट ओपन किया एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. मिसेस पैम्फरे थी और उसके अंदर हर तरफ खोई हुई थी कि क्या चल रहा है. उन्हें ट्रिकी की बहुत याद आ रही थी. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ. अब वो डरी हुई थी, उन्हें लग रहा था कि पता नहीं क्या न्यूज मिलेगी. वो पूछती है कि प्लीज मिस्टर हैरियट आप मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है, सच्चाई क्या है. इज ही रियली बेटर, कि क्या वो सही में ठीक हो गया है. यस ही इज फाइन. देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आई विल गो एंड फेच हिम. क्या कहते हैं कि वो ठीक है बिल्कुल, आपको गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं है, हम ही ट्रिकी को ले आएंगे, वो खुद ही ले अपने आप आ जाएगा. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lane, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. सारे जो डॉग्स थे वहां पे खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और उन सभी के बीच में एक गोल्डन ब्यूटीफुल सा डॉग था जिसका नाम था ट्रिकी. अब वो उन सभी का फ्रेंड्स बन गया हुआ था. In 2 weeks he had been transformed into a लिटिल हार्ड मसल एनिमल. 2 वीक्स के अंदर ही उसका सारा फैट उतर गया था, उसको बिल्कुल ही अच्छा सा ब्यूटीफुल एनिमल बन गया था वो. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया था, उसका सारा फैट हट गया था, हर एक कोई उसके साथ खेल रहा था, उसके फ्रेंड्स बन गए थे. I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसे लेके आता हूँ, आगे लेके आता हूँ. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms into a tremendous leap and sailed into Mrs. Pamphre's lap. अब जैसे ही वो देखता है, ट्रिकी अपने मास्टर को देखता है तो एकदम से मेरे पास से भाग जाता है और सीधा अपने मास्टर के लैप्स में जाके बैठ जाता है. She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. खुशी दिखाता है वो अपनी, उनके फेस को लिक करता है, भौंकता है और बताता है कि वो कितना खुश है. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. तभी मैं चौफर को बोलता हूँ कि आप ये सारा सामान ले जाओ ट्रिकी का, जिसमें से कुछ भी यूज नहीं हुआ है. As the car moved away, Mrs. Pamphore leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. जैसे ही गाड़ी आगे जा रही होती है, उनकी आंखों में से आंसू निकलते हैं, उनके होंठ कांप रहे होते हैं. Oh, Mr. Harriot, she cried. How can I ever thank you? This is a trump of such. Finally वो क्या कहती हैं कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं, आपने मेरे डॉग को बचा लिया जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी. So that means कि हमें अपने एनिमल्स को प्यार तो जरूर करना चाहिए लेकिन फैट नहीं करना चाहिए. Now let us see a small summary. Here we are explaining a trump of surgery summary. Mrs. Pamphore was a rich and emotional lady who has a cut dog, Tricky. She loved him so much that she always offered him, therefore overfed. Overfed means उसको बहुत ज्यादा खाना खिला देती थी. Therefore Tricky had put on a lot of weight and hence become lethargic. बहुत भारी हो गया था, बहुत हेवी हो गया था, मोटा हो गया था और आलसी हो. मोटापा हमें आलसी बना देता है. When Dr. Harriot saw the fat, he was shocked. Then he made a plan and told Mrs. Pamphore that Tricky was undergo for the treatment of the alignment on the hospital. अब उसको ठीक तो करना ही था, कैसे ठीक किया जाए. Then there the greedy dog had to compete with other dogs to get the food. Otherwise he had to remain hungry. Soon he lost a lot of his body weight, therefore he became quite active.
When Tricky was at home, he was having a luxurious life, but when he came to the doctor, he became alright due to the natural lifestyle. When Mrs. Pamphret saw her active dog, she thanked the doctor a lot and she felt that it was a trump of such. Definitely हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक भी हो जाते हैं फैट से, लेकिन हमें अपनी बॉडी का फैट जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि फैट जो है कहीं ना कहीं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को राइज करता है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आते हैं। सो आई होप इस लेसन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।